तो यार देखिए, हम जो है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग माने हमारे चारों ओर के पदार्थ का पाठ जो है पढ़ा रहे थे। तो आज हम लोग को पढ़ना है ताप का मात्रा। ताप का मात्रा, तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो ताप का मात्रक जो होता है एक सामान्य मात्रक है जिसको डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है। सामान्य मात्रक क्या है? सामान्य मात्रक। सामान्य जो मात्रक जो कॉमन जो यूनिट है, सामान्य मात्रक माने कॉमन यूनिट। कॉमन यूनिट, कॉमन यूनिट जो है वो है डिग्री सेंटीग्रेड। इसको बोलेंगे डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड, ये समान मात्रक है। अब एक होता है एसआई मात्रा। एसआई मात्रा, इसको अंग्रेजी में कहेंगे एसआई यूनिट। लिखेंगे एसआई यूनिट जो होता है केल्विन। इसको हम बोलेंगे केल्विन। तो यहां देख रहे हैं कि इसमें डिग्री लगा है। डिग्री सेल्सियस होता है समान मात्रा, और इसमें डिग्री शब्द है। इसमें डिग्री केल्विन नहीं होता है, यानी डिग्री नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि ताप का मात्रक जो होता है वह कॉमन मात्रक जो है डिग्री सेंटीग्रेड है या डिग्री सेल्सियस, और एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। अब हमको ये जानना है कि केल्विन टेम्परेचर या डिग्री सेंटीग्रेड में जो है टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है, इससे पहले किसी का हमको पता करना है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो उसके आधार पर इसका पता चलेगा उसके बारे में। सबसे पहले हमको जानना है कि मेल्टिंग किसको कहते हैं और मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। इसको गलन बिंदु, गलनांक कहेंगे। गलन और गलनांक। मेल्टिंग जैसे अंग्रेजी में कहेंगे गलन। गलन माने गलना, यानी अंग्रेजी में कहेंगे मेल्टिंग। एक हुआ गलनांक। गलनांक जिसको अंग्रेजी में कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसको कहेंगे? जिस तापक्रम पर at which temperature any solid melt, at which temperature any solid melt and convert into liquid, that temperature is called melting point. And when the any solid melt after giving the temperature, that is called melting, उसको हम गलन बोलेंगे। कोई भी ठोस पदार्थ को ताप देने से यदि वह पिघलता है या गलता है तो उसको हम गलन कहेंगे। सॉलिड जो है पिघलने लगता है, अब पिघलने के बाद लिक्विड बनता है, तो पिघलना या गलना वो गलन, उसको मेल्टिंग बोलेंगे। और
और जिस तापक्रम पर कोई भी ठोस पदार्थ गलता है और पिघलता है, मेल्ट करता है, उस तापक्रम को, उस निश्चित तापक्रम को हम कहेंगे गलनांक। समझ गए? मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे उसको। तो ये मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कमरे के तापक्रम पर जो है, आप जानते हैं कि जो है यदि बर्फ है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जो है आइस जो है सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यानी बर्फ का गलनांक, लिखेंगे बर्फ का गलनांक। बर्फ का गलनांक का मतलब क्या हुआ? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये जो है इसका बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बर्फ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है, गलता है, और उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री है। लेकिन जब आप टेम्परेचर दीजिएगा, ताप दीजिएगा बर्फ को, तो उसके टेम्परेचर में वृद्धि नहीं होता है जब तक पूरा बर्फ गल नहीं जाता। तो वो जो हो गया बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कहेंगे उसको। जब तक बर्फ पूरा गल नहीं जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर जो है नहीं बढ़ेगा। तो टेम्परेचर जो है, इसका मतलब क्या हुआ? गलन की गुप्त ऊष्मा में ये कहता है कि 1 किलोग्राम बर्फ को पूरी तरह से जो है मेल्ट करने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसी को हम कहेंगे बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। 1 किलोग्राम बर्फ को गलाना है तो जितनी ऊष्मा की मात्रा की जरूरत पड़ती है गलाने के लिए, उस ऊष्मा की मात्रा को हम कहेंगे बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बोलेंगे। तो हमको ये कहना है कि बर्फ के गलन की, बर्फ का गलनांक क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कॉमन टेम्परेचर हो गया बर्फ के लिए। बर्फ के लिए यदि कोई पूछेगा कि बर्फ का जो गलनांक होता है कितना होता है, तो हम कहेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बर्फ जो है गलता है या पिघलता है। गलेगा तो लिक्विड में बदलेगा, गलेगा कोई चीज तो क्या होगा? लिक्विड में बदलेगा। कोई भी ठोस पदार्थ पिघल करके, मेल्ट करके तरल में बदलता है तो उसको हम कहते हैं ये जो है ठोस से द्रव में बदल रहा है, तो ये गलन हो गया, मेल्टिंग हो गया। इसी को मेल्टिंग में, जिस टेम्परेचर पर ये गलता है उसको गलनांक बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो हुआ कॉमन टेम्परेचर ना, समान मात्रक है, कॉमन यूनिट है, कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये है तापक्रम का सामान्य मात्रक है। लेकिन यदि केल्विन में इसको हम देखें तो बर्फ के गलनांक का जो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन में इसका टेम्परेचर क्या होगा? केल्विन में ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया समान मात्रक में। लेकिन केल्विन में इसका, केल्विन में इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 273, समझे कि नहीं?
273 के बराबर होता है इसका केल्विन। यानी इसमें जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है जो है आपको 273 के हो जाएगा। यानी अर्थात जो है क्या हो जाएगा, अर्थात 0 डिग्री सी बराबर 273 के। ठीक है, 0 डिग्री सी बराबर कितना हो गया, 273 के हो गया। इसमें डिग्री नहीं लगेगा केल्विन में, याद रखना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो यदि मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, पानी बॉइलिंग पॉइंट किसको कहेंगे, ये जो है क्वथनांक होगा। जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव पदार्थ खौलता है, बॉइल करता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। जैसे मान लीजिए जल है, तो जल लिक्विड है ना, तो जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा, जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्या लिखेंगे इसमें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बराबर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सेल्सियस में ना होगा, ये सेल्सियस में यूनिट हो गया क्वथनांक का। 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेल्सियस एक ही चीज है, सेंटीग्रेड को सेल्सियस में कहा जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन यदि इसका केल्विन में जल का क्वथनांक हो गया, ये समान मात्रक में, कौन मात्रक में, समान मात्रक, समान यूनिट जो है कॉमन टेम्परेचर में हो गया। लेकिन यदि इसका हम कहें कि केल्विन में क्या होगा, केल्विन में है ना, तो केल्विन में हो जाएगा, केल्विन में इसका हो जाएगा 100 प्लस 273 बराबर कितना हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा। 100 हो गया, यानी कैसे होता है, इसका जो है फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है कि केल्विन का जो मात्रक है, केल्विन का जो मात्रक होता है वह क्यों होता है, तो इसका लिखना है केल्विन पठन का मात्रक। ठीक है, केल्विन पठन का, केल्विन तापक्रम का क्या कहेंगे, स्केल, इसको कहेंगे अंग्रेजी में टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल। ऐसा टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल बराबर होता है टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल बराबर हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल प्लस 273। ठीक है, केल्विन बनाना, आगे यहाँ देखिए डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदले ना, तो क्या हुआ, केल्विन का यदि आपको टेम्परेचर निकालना है, किसका, केल्विन यदि मान लीजिए निकालना है तो सेल्सियस में 273 जोड़ देना है। यदि सेंटीग्रेड निकालना है तो 273 में से इसको क्या करना है, उसको घटा देना है। तो देखिए इसको निकालना है, इसको तो हम कैसे निकालेंगे, यदि मान लीजिए कि आपका इस पर न्यूमेरिकल यदि बनाना होगा, मान लीजिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसको केल्विन में बदलना है। हाउ
कन्वर्ट इन केल्विन ऑफ टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना तो क्या करेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, सेल्सियस टेम्परेचर कितना हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, कितना हो जाएगा 273 में 25 जोड़ देंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो कितना हो गया जी 5 3 8 हो जाएगा और 7 2 9 और 2 की 2, इतना केल्विन हो गया। यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना तो इसी फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, ये केल्विन है ना, तो केल्विन बराबर क्या हो जाएगा 25 डिग्री प्लस 273 डिग्री। यदि आपको डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है, मान लीजिए डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है 300 केल्विन है, ठीक है, 300 केल्विन को हमको बदलना है कोची में डिग्री सेंटीग्रेड। यदि 300 केल्विन है और उसको हमको बदलना है कोची में सेल्सियस में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे, तो यदि वैसा है तो इसको हम कैसे क्या करेंगे, अब देखिए यदि 300 केल्विन है ना तो यहां पर लिखेंगे 300 केल्विन हो गया, केल्विन हो गया 300 केल्विन है, हमको डिग्री सेल्सियस बदलना है, इतना बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये टेम्परेचर यहां लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस प्लस 273, इसलिए टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस बराबर है ना, इसको लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 300 माइनस 273, तो कितना हो जाएगा जी, बोलो 27 डिग्री, कितना हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस निकालना है ना तो डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, समझ, यानी हमको सेंटीग्रेड बनाना है तो केल्विन में से 273 को घटाना है। यदि केल्विन बनाना है सेल्सियस टेम्परेचर को तो हम उसमें क्या करेंगे, सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देंगे, यही चीज है। हाँ, तो हम बता रहे थे कि गलनांक किसको कहेंगे, क्वथनांक किसको कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हमने पहले बताया है। जब कोई लिक्विड को ताप देने से जब वो खौलने लगता है तो जिस समय वो खौलता है, बॉइल करता है, उस समय जो टेम्परेचर होता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बोलेंगे हिंदी में। हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं उसको। आप चाहेंगे तो जिस बर्तन में आप जो है पानी को उबाल रहे हैं उसमें थर्मामीटर को लटका दिए घुंडी को, तो जब वो खौलने लगता है, तेजी से वेपर बनने लगता है, तो उस समय उसका टेम्परेचर जो है, जल का टेम्परेचर जब खोलने लगेगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और यदि केल्विन में टेम्परेचर उसका मापिएगा तो 100 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 373 हो जाएगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिस टेम्परेचर पर जब कोई लिक्विड बॉयल करता है तो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बोलेंगे। सॉलिड लिक्विड में बदले, जैसे लोहा जो होता है, लोहा का गलनांक जो होता है
1535 होता है। समझ गए? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। देखिए लोहा का गलनांक, लोहा जो है पिघलेगा। देखिए कम तापक्रम दीजिएगा नहीं पिघलेगा, लेकिन लोहा गलेगा, लिक्विड में बदलेगा। जहां पर देखिए ब्लास्ट फर्नेस होता है ना, जहां लोहा का निष्कासन होता है आयरन ओर से, तो वहां पूरा जो है इतना हीट दिया जाता है कि लोहा का ओर जो है एकदम पिघल जाता है, उसका गंदगी आना निकलने का सिस्टम होता है। तो लोहा जो होता है पिघला हुआ लोहा द्रव्य होता है, पानी की तरफ बहता है, समझे कि नहीं? तो हम इस तरह से कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन यानी लोहा का गलनांक, तो लिखेंगे लोहा का गलनांक, अंग्रेजी में लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन जो होगा आपको कितना बोले 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि केल्विन में बदलना है तो 273 में तो जोड़ दें, है कि नहीं? तो ये मेल्टिंग पॉइंट है। माने कहने के अलग अलग ठोस का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ज्यादातर जो मेटल होते हैं ना, धातु, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। और उसमें धातु में भी डिफरेंट होता है। सब धातु का एक समान मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। समझ गए? इस बात में अंतर है सर, इस बात में अंतर है लोहा और इस बात में। देखिए मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग धातुओं का अलग अलग होता है। लोहे का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, सोना का, चांदी का, तांबा का, ये सभी धातु है, सबका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। जब वह शुद्ध रूप में होता है, उसमें अशुद्धि मिल जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट जो है डिफरेंट हो जाएगा। हम बता रहे हैं प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, प्योर मेटल आयरन हो, प्योर मेटल जो है सोना हो, चांदी हो, प्योर की बात कर रहे हैं। शुद्ध रूप में जब रहेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो एक निश्चित होता है, मिला देने पर उसके मेल्टिंग पॉइंट में अंतर हो जाता है। समझ गया ना? मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, जैसे बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, उसी तरह से मूंग, जिसको वैक्स बोलते हैं, मूंग का गलनांक होता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड, 63 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, याद रखेंगे। और इस तरह से जो है हम लोग जान गए हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। कोई भी ठोस का वैसा टेम्परेचर, वैसा निश्चित तापक्रम, जिस तापक्रम पर कोई ठोस पिघल करके जो है वो द्रव में बदलता है, तो उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब हम लोग ये भी जान गए हैं बॉइलिंग पॉइंट। हमने कहा कि जब कोई द्रव को जिस गर्म किया जाता है तो जिस निश्चित तापक्रम पर जो है वो उबलने लगता है, खौलने लगता है, क्वथन करने लगता है, बॉइलिंग करने लगता है, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह का जो है प्रैक्टिकल में जो है बताया जाता है, दिखाया जाता है प्रैक्टिकल करके, जो है बीकर में जल ले करके और उसमें थर्मामीटर के घुंडी को लटका दिया जाता है। नीचे से जब पानी को गर्म किया जाता है बर्नर से, तो जब खोलने लगेगा तो टेम्परेचर जो है बताएगा, शुद्ध जल जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खोलेगा और उसमें कोई दूसरा चीज मिला दीजिएगा, उसका अंतर हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। यदि मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बाद में खोलता है तो समझे कि कुछ मिला हुआ है, कम में खोलेगा तो समझे कि मिला हुआ है। लेकिन ये भी याद रखिए, पहाड़ पर कोई उसको उबालेगा, पहाड़ पर कोई जल को उबालेगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही तापक्रम पर वो खोलने लगेगा, क्योंकि ऊंचाई पर जो है हवा का दबाव कम होता है।
जब हवा का दबाव कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, क्वथनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसीलिए पहाड़ पर जो है खाना बनाना कठिन होता है। आपको खुले में यदि जो खाना बना रहे हैं तो कभी तापक्रम पर उठने लगेगा, आपको लगा कि अब हमारा चावल तैयार हो गया, दाल तैयार हो गया, लेकिन वो सीधेगा नहीं। इसीलिए कुकर में खाना बनाए जाते हैं। तो हम लोग जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जान गए। अब देखिए इसमें जो है हम पढ़ रहे हैं वो वास्तव में चेंज ऑफ स्टेट है, यानी ये चेंज ऑफ स्टेट का मतलब हुआ अवस्था में परिवर्तन। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ, आप ठोस से द्रव में बदल रहे हैं, चेंज ऑफ स्टेट हुआ। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदल रहे हैं, अवस्था परिवर्तन हो गया ना, ठोस से द्रव में बदल रहा, चेंज ऑफ स्टेट हुआ। तो चेंज ऑफ स्टेट जो है आप ताप दे करके उसमें परिवर्तन ला रहे हैं। उसी तरह से यदि द्रव को खौलाएंगे, किसी लिक्विड को खौलाएंगे, पानी को खौलाएंगे, बॉयल करेंगे तो वेपर में बदल जाएगा। तो वेपर में यहां बदल जाएगा, तो यहां जो है लिक्विड से वेपर में बदल गया ना, तो चेंज ऑफ स्टेट ये भी हो गया। तो द्रव से भाप जो बदल रहा है, तो ये क्वथन के दौरान इस तरह का घटना हम लोग देखते हैं क्वथन में कि जब खोलता है तो वेपर में बदलता है, लिक्विड चेंज इनटू गैस, है ना, आफ्टर द हीटिंग और गिविंग द टेम्परेचर, माने ताप कम देने से वो द्रव पदार्थ जो है खोलने लगता है तो वेपर बनता है उसका। आप देखते हैं पानी को खौलाते हैं, जब खोलने लगेगा तो वेपर बहुत तेजी से बनने लगेगा। तो यहाँ वेपर में बदल रहा है, लिक्विड जो है वेपर में बदल रहा है, लिक्विड गैस में बदल रहा है। वेपर क्या है, एक प्रकार का गैसियस स्टेट है, समझ गए ना। पानी का जो वाष्प होता है जिसको जलवाष्प बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं, वो गैसियस स्टेट है। वो जो है गैसियस अवस्था है, गैसीय अवस्था है। वेपर जो बनता है ना वो गैसियस स्टेट होता है। तो हम लोग जो है इस चीज को जान गए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर हम ये सब जो है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब जो है का अध्ययन करते हैं। तो बॉइलिंग यदि कोई कहेगा तो किसको कहेंगे, बॉइलिंग का मतलब हुआ क्वथन। जिस माने जब कोई द्रव जो है बॉयल करने लगता है, इस प्रक्रिया को बॉइलिंग कर दें। जब कोई द्रव बॉयल करता है, ठोस बॉयल नहीं करेगा, पहले तो वो पिघलेगा ना, लेकिन द्रव जो है खौलेगा। तो जब कोई द्रव पदार्थ जब उबलता है, बॉयल करता है, तो इस प्रक्रिया को बॉइलिंग बोलते हैं। लेकिन जिस टेम्परेचर पर वो बॉयल करता है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर वो खोलता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब जो है आपको हम लोग को जानना है कि गलन का गुप्त उष्मा क्या होता है। किसको कहते हैं गलन की गुप्त उष्मा? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है बहुत सारा चीज हो सकता है। आपको बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा हो सकता है। गलन किसका होगा? सॉलिड का ना, लिक्विड थोड़े गलेगा। कोई भी ठोस गलता है, पिघलता है, उसी को गलन कहते हैं। तो गलन की गुप्त उष्मा क्या है? जब कोई ठोस जो होता है द्रव में बदलने के लिए 1 किलोग्राम ठोस को पिघलाने के लिए, गलाने के लिए, लिक्विड में बदलने के लिए जितनी उष्मा की जरूरत होती है तो उसको
उसको हम कहते हैं गलन की गुप्त उष्मा। टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक ये पूरा जो है ठोस गल करके द्रव में नहीं बदल जाएगा। समझ गए? तो 1 किलो अच्छे समझ ले, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा है 1 किलोग्राम बर्फ को गलाने के लिए, पूरी तरह से पिघलाने के लिए, पूरी तरह से द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा की जरूरत होती है उसे हम बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। उसको हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ आइस, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बोलते हैं। समझ गया? बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा हो गया। उसी प्रकार से यदि आपको मान लीजिए कि ये गलन की गुप्त उष्मा हो गया और वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्या है ना, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो उसमें ये कहता है कि यदि 1 किलोग्राम जल है और उसको हम जो है उबालेंगे तो उबालने पर वेपर में बदलेगा। जितनी उष्मा लगता है उसको वेपर में बदलने के लिए पूरी तरह से, तो वह हो गया वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। आप पानी ले लीजिए 1 लीटर जल, ठीक है, और उसमें थर्मामीटर डाल देंगे। आप कितनों गर्म कीजिएगा ना, टेम्परेचर 100 डिग्री से 101 डिग्री नहीं होगा थर्मामीटर। कब तक? जब तक कि पूरा पानी वेपर में ना बदल जाए। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि कोई बर्तन है और इस बर्तन में पानी है और स्टैंड के सहारे इसमें जो है आप थर्मामीटर को लटकाएंगे। अब ये थर्मामीटर जो है इसके अंदर जो है इसका घुंडी इसके अंदर होता है, ठीक है, जल के अंदर है। तो ये घुंडी होता है, तो जब गर्म हो जाता है, बॉयल करता है पानी, तो ये पारा ऊपर चढ़ जाता है। देखना है कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। तो ये तब तक रहेगा जब तक कि पूरा पानी वाष्प नहीं बदल जाता है। तो इससे जो है इसको हम कहेंगे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। जैसे बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा हुआ, उसी तरह से जल के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा हो गया। तो हम लोग जो है इस चीज को जान नेक्स्ट डे होगा इसके बाद